ब्रह्मा जी ने विनय की, हे भगवान, बहुत काल तप करने से मैंने आपको जाना है। हे भगवान, आपके स्वरूप से पृथक कुछ नहीं है और जो कुछ है सो शुद्ध नहीं है। हे परम, मैं इसी आपके स्वरूप की शरण हूं। हे संपूर्ण संसार के सूर्योदय, सबके हितैषी कौन है? भगवान। कोई किसी का हितैषी नहीं है संसार में, बस विवत्री दे रहे। आगे तक कौन है? भगवान। द्रौपदी के साथ सब थे वहां, पर संकट किसने डाला? भगवान। सब हाथ ऊंचा कर दिया, नहीं जमेगा, है ना? तो लाज किसने रखी? द्वारकाधीश ने। हे संपूर्ण संसार के सूर्योदय, आप एक आत्म तत्व सगुण रूप ईश्वर के द्वारा सब संसार को सुख देते हो। यही दिव्य दृष्टि मुझको मिले। जो आपका तत्व है वही, जो इससे पूरे संसार को सुख प्राप्त हो रहा है, वही तत्व मुझे मिले, मुझको प्राप्त हो जाए। जो पूर्व की तरह इस जगत को फिर रचूं, संसार फिर रचूं। हे स्वामी, हमको इस जगत के रचने में प्रवृत्त करो। उपरांत भगवान गंभीर वाणी से बोले, हे वेद गर्भ ब्राह्मण, आलस्य मत करो और जगत रचने के लिए कार्य प्रारंभ करो। जिस वस्तु की प्रार्थना तुम हमसे करते हो वह मैंने पहले ही तुमको दे दी। हम भगवान से मांग करते नहीं, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना। भगवान मांग पत्र भगवान के सामने बहुत लंबो चौड़ो रहे आप, है ना? मंदिर गए, दर्शन किया न, चालू स्तुति तो करी नहीं भगवान ने। दर्शन भी अच्छा करा कि नहीं करा, मांग जरूर रख दे। तो ब्रह्मा जी ने, भगवान कह रहे ब्रह्मा जी को कि जो शक्तियां थी वो शक्तियां मैं पहले दे चुका हूं। तो भगवान ने तो हमको पहले ही दे चुके हैं, उनको सब पता है, मांगने की आवश्यकता थोड़ी नहीं। वो तो पहले ही कर देता है। हम समझते हैं कि ये आप भगवान ने दिया है, वो तो पहले दे चुके होते हैं। हे ब्रह्मन, तुम फिर तप करो, मेरे आश्रित हुई विद्या को धारण करो। अब तुम मेरी विद्या से फैले हुए सब लोगों में व्याप्त मुझे देखोगे। भगवान की जो विद्या है उस दृष्टि से, उस आत्म तत्व दृष्टि से सब लोगों में मुझे देखो। जहां देखूं वहां तू को तू। कब देखोगे? उस तत्व में चले जाएंगे तब। कीड़ी में नानो बन बैठो, हाथी में मोटो को, है ना? कब दिखेगा? जब भगवान का वो आत्म तत्व दृष्टिकोण आ जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सब लोग को मुझको देखोगे, सब में व्याप्त मुझको देखोगे। हम कहते हैं ना, सब में भगवान है, चराचर में भगवान है। कब देखोगे? भेद कब समाप्त होगा? कि उस तत्व में जाएंगे और मुझ में स्थित को सब जीवों को देखोगे। सब में मैं स्थित हूं। और ब्रह्मा जी
आपको रजोगुण तुमको नहीं व्यापेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति है वो रजोगुण से, और रजोगुण दुख देता है, व्यापता है। तमोगुण भी व्यापता है। हमारे अंदर थोड़ा सा भी तमोगुण है और माहौल मिला के हम लड़ाई करने लगते हैं कि नहीं? वो कहां से आ गया? अंदर था तो ही तो प्रकट हुआ है। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपको रजोगुण नहीं व्यापेगा। तुमने मुझको जान लिया है, जिसने भगवान को जान लिया है, क्योंकि तुमने पंचभूत इंद्रिय गुण अहंकार इससे पतक मुझको माना है। जान लिया है कि आत्मा जीव परमात्मा का अंश है, यह शरीर नहीं है, ये तो पंच महाभूत है। इससे अलग जिसने मान लिया है उसको संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कमल की नाल के मार्ग से तुम्हें संदेह हुआ कि इसके नीचे कुछ अवश्य होगा, तब हमने अपना स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रकट किया। तुम अपनी खोज कर रहे थे, पर हमने तो हम तो तुम्हारे अंदर ही बैठे थे, हम बाहर ढूंढ रहे। हिरण्यकश्यपु था तो भगवान विष्णु को ढूंढ रहा था। वो विष्णु कहाँ है? वैकुंठ में चला गया, स्वर्ग में सब तो ढूंढता फिरा वो, और भगवान कहीं नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि भगवान ने उसके हृदय में घर कर लिया था। हिरण्यकश्यपु के हृदय में बैठ गए भगवान, बाहर ढूंढते फिरो, हृदय में बैठ गए, अब बार बार ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि आपने कमलनाल जो थी अपनी खोज करी ब्रह्मा जी ने, तब हमने अपना स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रकट किया। यहां प्रकट होना चाहिए ईश्वर, आत्मस्वरूप परमात्मा। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, मुलाकात, साक्षात्कार। हे ब्रह्मन, तुमने जो हमारी स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने एक स्तुति करी भगवान की, और जो तब में तुम्हारी निष्ठा हुई है, ये सब मेरी कृपा है। जो हम भगवान का भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, ये सब उसी की कृपा से कर रहे हैं। वो कृपा कर रहा है तो कर रहे हैं। वो चाहता है कि भजन करे तो भजन कर रहे हैं, वो करा रहा है तो कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे नहीं होता है। बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं, वो मंदिर भी नहीं जा पा रहे, इच्छा है तो भी नहीं जा पा रहे। नहीं होता उनसे भजन, भजन आता है पर नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान की कृपा है। अब भगवान की जिसके ऊपर कृपा है वही मंदिर जा रहा है, वही सत्संग कर रहा है, वही कथा सुन रहा है, वही भगवत कार्य में लगा हुआ है, वही पूजन कर रहा है। उसकी कृपा से ही कर पाते हैं। ये कहकर परमेश्वर ब्रह्मा को अपना स्वरूप दिखाकर अंतर ध्यान हो गए।